भरत शत्रुघ्न का अयोध्या लौटना। गुरु वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भरवाकर राजा के पार्थिव शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि जाओ, शीघ्र ही भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। पर राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी ने ना कहना। जाकर भरत से बस इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को शीघ्र ही गुरु जी ने बुलाया है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर दूत अपने घोड़ों पर सवार होकर भरत के ननिहाल की ओर प्रस्थान कर गए। जब से अयोध्या में अनर्थ हो रहे थे, उधर तभी से भरत जी को अपशकुन ही हो रहे थे। रात को डरावने स्वप्न आते थे। वो महादेव का मन ही मन स्मरण कर रहे थे कि अयोध्या में सब ठीक हो। ये सब सोच ही रहे थे कि दूत जा पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वो गणेश जी को हृदय में धारण कर तुरंत चल पड़े। हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहा नहीं रहा था। मन में लग रहा था कि उड़कर तुरंत पहुंच जाऊं। हवा से बात करने वाले घोड़ों पर वो नदी, नाले, पहाड़, जंगलों को पार करते हुए भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह कांव कांव करने लगे और नगर बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। नगर के लोग मिलते हैं पर भरत जी को कोई कुछ कहता नहीं है, बस जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी भय और विषाद के कारण किसी से हालचाल नहीं पूछ पा रहे हैं। नगर के बाजार भी शोभाहीन लग रहे हैं। चारों ओर शोक और मातम छाया हुआ है। भरत कैकेयी संवाद। अपने पुत्र भरत का आगमन सुनकर कैकेयी रानी बड़ी हर्षित हुई। वो आनंद में भरकर और आरती सजाकर दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही ऐसी हर्षित है जैसे कोई भीलिनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को उदास और थका हारा सा देखकर रानी पूछने लगी, पुत्र, हमारे नहर में सब कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाए। फिर वो अपने कुल की कुशल क्षेम पूछने लगे। कहो, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी प्यारी भाभी सीता और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह भरे वचन सुन नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे पुत्र, मैंने सब ठीक कर लिया है। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता पहुंचाई। विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो तुम्हारे राजा बनने से पहले ही देवलोक को पधार गए। तुम्हारी खुशियां देख नहीं पाए। ये सुनते ही भरत जी विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वो तात तात हा तात पुकारते हुए व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आपका दर्शन भी ना कर पाया। आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप कर भी नहीं गए। मैं अनाथ क्या करूं, कैसे रहूंगा? फिर थोड़ा धीरज भरकर उठे और बोले, पर माता, पिता की मृत्यु का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थल को चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अब तक का सारा प्रकरण अक्षरशः भरत को सुना दिया। श्री राम जी के वन जाने की बात सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए और अपने आप को ही इस सारे अनर्थ का कारण जानकर स्तंभित रह गए। उनकी बोलती ही बंद हो गई। पुत्र को इस तरह व्याकुल और दुखी देखकर कैकेयी उन्हें समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वो बड़े अपनेपन से बोली, अरे पुत्र, राजा के बारे में ज्यादा मत सोचो। उन्होंने जी भरकर राजभोग किया और फिर एक दिन तो उन्हें जाना ही था। अब तो सब प्रकार से परिपूर्ण होकर ही वो इंद्रलोक को गए हैं। ये रोना धोना छोड़कर राज्य के हित के लिए नगर का कामकाज संभालो। माता की वाणी सुनकर भरत जी सहम गए, मानो घाव वाला पैर एकाएक अंगार पर पड़ गया हो। उन्होंने संयत होकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर डाला। हाय, तेरी ऐसी ही छिचोरी सोच थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? तूने मेरा भला करने की जगह बुरा ही किया है। मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, वो तो ठीक है, पर मुझे जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता, तूने ऐसा क्यों किया? अरे दुष्टा, जब तेरे हृदय में ये नीच विचार आया तब मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? जिस जीभ से तूने सारा अनर्थ किया, वो जीभ क्यों न गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरी बातों पर विश्वास ही कैसे कर लिया? जान पड़ता है अंत समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली थी।
सच में स्त्रियों के हृदय की चाल को विधाता भी नहीं जान पाता, तो कितनी कपटपूर्ण, पापिन और अवगुणों की खान है। राजा तो सीधे, सुशील तथा धर्मपरायण थे, वो भला तुम्हारे कुटिल मन को कैसे जान पाते? अरे इस संसार में आदमी तो छोड़, जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से प्रिय नहीं है? वो श्री राम जी तेरे वैरी हो गए। तू है क्या? मुझे सच सच बता। अब यहां से उठ जा और अपना मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर चली जा। मुझे तो लगता है सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूं, मेरे ही कारण इतना सब अनर्थ हुआ है। कौशल्या भरत संवाद। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय गहनों और नए नए कपड़ों से सजी कुबड़ी मंथरा वहां आई। शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर उसके कोबड़ पर कसकर एक लात मारी। वो रोती चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसका कोबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, सारे दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय विधाता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो अच्छे किए का ये फल मिल रहा है? उसकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उसे झूठा पकड़कर घसीट डाला। तब दयालु भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। भरत जी अपनी सुध बुध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, माता पिताजी कहाँ हैं? सीता जी तथा मेरे दोनों भ्राता कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करवा दो। अरे कैकेयी, तू जग में क्यों जन्मी? अगर जन्मी थी तो बांझ क्यों ना हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम वन में। इन सब अनर्थों का कारण मैं हूं, मुझे धिक्कार है। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या संभल कर उठ बैठी। उन्होंने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत पर स्नेह लुटाया, मानो श्री राम ही लौट कर आ गए हों। फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। माता कौशल्या ने भरत जी को अपनी गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पूंछकर कोमल वाणी में बोली, हे पुत्र, तुम धीरज धारण करो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, किसी को दोष मत दो। विधाता ही सब प्रकार से हमारे विपरीत हो गया है। हे पुत्र, पिता की आज्ञा से राम ने सब वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। उस समय उनके हृदय में न विषाद था और न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न ही रोष। सबको सब प्रकार से संतोष कराकर वो वन को चले गए। सीता भी उनके साथ चली गई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो गए। श्री राम ने उन्हें बहुत रोका, किंतु तीनों चले गए। मैं ना तो उनके साथ जा सकी और न ही मेरे प्राण उनके साथ जा सके। यह सब मेरी इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी इस अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मुझसे अच्छे तो राजा ही रहे जो अपने राम के वियोग में परलोक चले गए। तात, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। माता कौशल्या के वचन सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवासी बन गया। भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब माता कौशल्या ने अनेक प्रकार से भरत जी और शत्रुघ्न को समझाकर चुप कराया। भरत जी ने वेद और पुराण की सुंदर कथाएं कहकर माताओं को समझाया और फिर छल रहित पवित्र सुंदर वाणी में बोले, दुनिया में जितने पाप कर्म हैं और उनके जो दंड हैं, अगर मैं तनिक भी दोषी हूं तो वो सब मुझे मिले, मैं बुरी गति को प्राप्त करूं। हे माता, यदि मैं इस षड्यंत्र और भेद के बारे में तनिक भी जानता हूं तो शंकर जी मुझे सबसे बुरी गति दें। माता कौशल्या भरत जी के सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्रिय हो। वो तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम तो रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हो। जगत जी में यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर शंकर करे, जगत में यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर शंका करे, तुम्हें दोषी माने, तो उस स्वप्न में भी सुख तथा शुभ गति नहीं पाएगा। ऐसा कहकर माता ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई।